जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी में हम सुनेंगे पूर्व जन्म के कर्मों का फल, एक स्त्री की कहानी। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे इस जीवन में जो भी होता है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम निर्दोष हैं, फिर भी हमारे जीवन में घटनाएं आती है। ऐसा ही एक सवाल है, एक खूबसूरत स्त्री बांझ क्यों रह जाती है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है? इस कहानी में हम एक ऐसी स्त्री के जीवन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे जिसका जीवन सुख संपत्ति से भरा हुआ था, फिर भी वह मां बनने के सुख से वंचित रही। एक गांव में एक बहुत अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोनिया था। वह एक अत्यंत सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी सुंदरता का पूरे गांव में चर्चे थे। कई शहरी और अमीर युवक उसका हाथ मांगना चाहते थे, लेकिन सोनिया ने अपने मन के राजा दीवान से विवाह किया। दीवान एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसका कारोबार विदेशों में भी चलता था और उसने सोनिया को हर प्रकार की खुशियाँ दी। उनके पास धन दौलत, ऐश और आराम की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके पास एक कमी थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी सोनिया मां नहीं बन पाई। शुरू में उन्होंने इसे भाग्य समझा, लेकिन समय बीतने के साथ यह चिंता का विषय बन गया। परिवार, समाज और रिश्तेदारों के ताने उसे दुखी करने लगे। हर कोई पूछता, तुम इतनी सुंदर हो, इतने खुशहाल, जीवन में सब कुछ है, फिर भी संतान क्यों नहीं है? सोनिया ने कई मंदिरों में प्रार्थना की, साधु संतों की शरण में गई और तमाम उपचार करवाए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। धीरे धीरे उसकी सुंदरता भी चिंता और दुख के कारण मुरझाने लगी। एक दिन गांव में एक महान महात्मा साधु आए। कहा जाता था कि वे दिव्य दृष्टि से किसी के भी पूर्व जन्म के रहस्यों को देख सकते थे। जब सोनिया ने उनसे अपनी आप बीती सुनाई तो संत ने ध्यान लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह केवल इस जन्म की बात नहीं है। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म ही तुम्हारे इस जीवन का कारण बने हैं। सोनिया ने डरते हुए पूछा, गुरुदेव, मेरे पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ था? संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, पिछले जन्म में तुम भी एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी, लेकिन तब तुम्हारे हृदय में अहंकार और क्रूरता थी। पिछले जन्म में सोनिया का नाम कमलावती था। वह एक राजा की पुत्री थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन कमलावती को अपनी सुंदरता का अत्यधिक अभिमान था। वह अपने राज्य की अन्य स्त्रियों का मजाक उड़ाती थी और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझती थी। एक दिन महल में एक गरीब स्त्री आई जो गर्भवती थी। उसने प्रार्थना की थी, राजकुमारी, मेरी अत्यंत गरीब हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन और शरण दे ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। कमलावती ने गुस्से से हंसते हुए कहा, तू इतनी गरीब और कमज़ोर है, तेरा बच्चा इस दुनिया में आकर क्या करेगा? मेरे महल को गंदा करने आई है। और उसने उस गर्भवती स्त्री को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बेचारी स्त्री रोती हुई चली गई, लेकिन उसने जाते जाते एक श्राप देकर कहा, हे प्रभु, इस क्रूर राजकुमारी को भी एक दिन संतान का महत्व समझ आए। जिस माँ का यह अनादर कर रही है, एक दिन यही माँ इसके लिए
एक सपना बन जाएगा। उस गरीब स्त्री के शब्द ब्रह्मांड में गूंज गए और उसके श्राप के कारण कमलावती ने अपने अगले जन्म में संतान सुख से वंचित होने का भाग्य पाया। संत की यह कहानी सुनकर सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने इस पाप की भरपाई कर सकूं? संत ने उत्तर दिया, पुत्री, कोई भी कर्म स्थायी दंड नहीं देता। यही तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप करो और माँ की सेवा में अपने जीवन को लगाओ तो तुम्हारा कर्म फल भी बदल सकता है। सोनिया ने उसी दिन से निर्णय किया कि वह अनाथ बच्चों की सेवा करेगी। उसने एक अनाथालय खोला जहां वह उन बच्चों को माँ की तरह प्यार देने लगी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके भीतर माँ की भावना प्रकट हुई। कुछ वर्षों बाद सोनिया और दीवान ने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया। जैसे ही उसने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया, उसे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। सोनिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का प्रभाव अटल होता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और सेवा से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। इसलिए यदि जीवन में कोई कष्ट है तो उसे केवल दुर्भाग्य समझकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भीतर झांककर यह देखना चाहिए कि कहीं हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म के कर्म की ही तो इसका कारण नहीं है, और यदि ऐसा है तो हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सोनिया की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। हमें अपने अहंकार, क्रूरता और अन्याय से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा हर कर्म हमारे अगले जन्म को प्रभावित कर सकता है। यदि जीवन में कठिनाइयाँ आए तो धैर्य और सेवा भाव से उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।